क्रिया योग के 4 स्तंभ हैं। इन्हीं के सम्मिलित रूप से क्रिया का अभ्यास किया जाता है। आसन, प्राणायाम, बंध एवं मुद्राएं। हमने पिछले वीडियो में आसन के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की थी। इस वीडियो के माध्यम से हम प्राणायाम के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। आप सभी का स्वागत है सहस्त्रार साधना केंद्र एसोसिएशन में। प्राणायाम में जो प्राण है उसे अधिकतर व्यक्ति श्वास से संबंधित समझता है, क्योंकि प्राणायाम में जो भौतिक प्रक्रिया है वह श्वास है, लेकिन जो आंतरिक प्रक्रिया है वह ऊर्जा से संबंधित है। तो जो प्राणायाम में प्राण है वह ऊर्जा का समूह है जो शरीर में व्याप्त है विभिन्न माध्यमों में। शरीर में 2 मुख्य वायु हैं, प्राण एवं अपान। यही 2 वायु 49 वायु में विभाजित होती हैं, जो कि हमारे शरीर में जितने मुख्य चक्र हैं उनके दलों पर विराजमान हैं। जैसे मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, इन सभी चक्रों में जितने दल हैं प्रत्येक दल पर एक एक वायु विराजमान है और वह शरीर में अपना कार्य करती है, जिसके माध्यम से यह शरीर संचालित होता है। यह प्राण ही है जो मनुष्य को जीवन प्रदान करता है। जब तक यह वायु शरीर में सुरक्षित है तब तक ही मनुष्य का जीवन है। जैसे ही यह वायु शरीर से निकल जाती हैं उसी समय मनुष्य का जीवन समाप्त हो जाता है। इन समस्त 49 वायुज के विषय में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें यह बताया हुआ है कि प्रत्येक वायु कहाँ पर स्थापित है और वह क्या कार्य करती है। इसकी जानकारी आपको द 6 सेंटर्स नामक एक वीडियो में मिल जाएगी, जो कि इंग्लिश में रिकॉर्डेड है, लेकिन साधक उसे सबटाइटल्स के माध्यम से हिंदी में भी देख समझ सकते हैं। वह प्राण ही है जो भौतिक शरीर और ऊर्जा शरीर को आपस में जोड़ कर रखता है, एक योग स्थापित करके रखता है इन दोनों के बीच में। किसी भी एक में समस्या होने से शरीर का देहांत हो जाता है। यदि भौतिक शरीर में समस्या होएंगी तो मनुष्य देहांत की प्राप्ति करेगा। आंतरिक ऊर्जात्मक शरीर में समस्याएं होंगी तो वह निधन की प्राप्ति करेगा, और यदि तत्व में समस्याएं होंगी तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह प्राण वायु ही है जिसके माध्यम से मनुष्य के शरीर में भोजन की पाचन क्रिया, रक्त का प्रवाह, दृष्टि आदि की प्राप्ति होती है। प्राण की ही शक्ति से आपकी जो तन्मात्राएं हैं वह कार्य करती हैं। तन्मात्रा का अर्थ है रूप, रस, गंध, स्पर्श, ध्वनि। इन सभी चीज़ों की जो प्राप्ति है आपको वह प्राण वायु के माध्यम से ही होती है। जैसे जो आपको देखने की शक्ति प्राप्त हो रही है, जो आप स्वाद को महसूस करते हैं, स्वाद में भेद बता पाते हैं, सूंघ के आप भेद बता पाते हैं, है ना, संभोग का आनंद लेते हैं, अपने मस्तिष्क में विचार करते हैं, यह सब प्राण के ही कारण आपके शरीर में संभव है आंतरिक रूप से। हम भौतिक स्वरूप को तो बहुत अधिक जानने का प्रयास करते जा रहे हैं, लेकिन जो आंतरिक स्वरूप है जब तक हम इसको पूरी तरह से नहीं जान लेंगे, भौतिक शरीर की गुत्थी कभी भी नहीं सुलझ सकती है। आयाम को विस्तार के रूप से दर्शाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं विस्तार की एक सीमा अवश्य निर्धारित हो जाती है यदि वह भौतिक रूप में उपस्थित है। और प्रकृति में जो विस्तार हो रहा है वह असंख्य है, अनंत है, उसको नापा नहीं जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से जो हमारे शरीर में वायु का विस्तार हो रहा है वह एक विस्तृत स्थिति प्राप्त करने के बाद नियंत्रित हो जाता है। इसीलिए प्राणायाम को 2 प्रकार से समझा जाता है, एक प्राण की ऊर्जा का विस्तार करना और एक प्राण पर नियंत्रण प्राप्त करना। प्राण पर नियंत्रण प्राप्त होने से क्या होता है, मनुष्य जो है उसमें त्रिदेव की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। कौन सी शक्ति? सृजन की शक्ति, संरक्षण की शक्ति
और कल्याणकारी परिवर्तन की शक्ति। और यदि हम इसके शब्द भेद के आधार पर इसको समझने का प्रयत्न करें तो वह कैसे होगा? प्राण धन आधन यम। यम का अर्थ यहां पर नियंत्रण से है और आ का अर्थ त्रिदेव की शक्ति से है और प्राण के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। भौतिक श्वास की क्रिया के माध्यम से हम इस शरीर में उपलब्ध समस्त प्राणवायु पे नियंत्रण प्राप्त करके इस शरीर पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। एकाग्र शरीर ही ईश्वर का साकार स्वरूप है और इसमें हो रहे सभी परिवर्तन ईश्वर का ही अंग हैं। अर्थात जब हम इस शरीर पे पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लेते हैं प्राणायाम के माध्यम से, उस समय हमें यह पता चलता है कि निराकार स्वरूप के परब्रह्म ही हम सभी शरीरों में विराजमान हैं। हमारे शरीर में मुख्य रूप से 7 चक्र एवं 72,000 नाड़ियां हैं। नाड़ियां भी अनंत हैं, चक्र भी अनंत हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से हैं मैं उनके विषय में चर्चा कर रहा हूं। इन सभी में ऊर्जा का प्रवाह करने हेतु जो प्रक्रिया हमें ईश्वर द्वारा दी गई है महागुरुओं के माध्यम से, वह प्राणायाम ही है। इन सभी को नियंत्रित करने में मूल रूप से 2 नाड़ियां सहायक हैं, ईडा एवं पिंगला। ईडा जिसे हम चंद्र नाड़ी भी कहते हैं और पिंगला जिसे हम सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। ईड़ा जो हमारी मन की कारक है, पिंगला जो हमारी इस शरीर की कारक है, अर्थात जो हमारे मानसिक पटल पे कार्य हो रहे होते हैं जैसे निद्रा, चिंतन, ध्यान या आदि ईड़ा के माध्यम से हम करते हैं। और जो हम शारीरिक बल के माध्यम से कर रहे होते हैं वह हम सूर्य नाड़ी के माध्यम से करते हैं। अर्थात कोई भी कार्य, किसी चीज़ को खाना पीना आदि भी सब सूर्य नाड़ी के ही माध्यम से संभव हो पाता है। यदि कोई इन दोनों नाड़ी को भी समझ ले तो वह अपना भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल तीनों समझ सकता है। साथ ही साथ वह अपनी मृत्यु के कई माह पूर्व यह जान सकता है कि वह इस शरीर को त्यागने वाला है। इसके विषय में भगवान शिव ने माता पार्वती को ज्ञान दिया था, जिसे स्वर योग कहा जाता है अथवा स्वर विज्ञान कहा जाता है। यदि साधक इच्छुक होंगे तो जो भगवान शिव ने माता पार्वती को ज्ञान दिया था वह जानकारी मैं अगले वीडियो में साधकों के लिए प्रस्तुत अवश्य करूंगा। हमारे इस शरीर में 5 कोश विद्यमान हैं। इसके विषय में मैंने अधिक चर्चा मनुष्य ईश्वर में कैसे परिवर्तित हो सकता है उस वीडियो में भी की है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इसके आगे भी अन्य कोश हैं जिन्हें हम कभी भविष्य में समझेंगे। प्राणमय कोश वह स्थान है जिसके विषय में अभी हमें चर्चा करनी है प्राणायाम से संबंधित। प्राणमय कोश का अर्थ है वह कोश जो ऊर्जा का आवरण है, अर्थात जो प्राण है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वह ऊर्जाएं हैं और ऊर्जा ही हमारा जीवन है या प्राण ही जीवन है या जीवन शक्ति है। जो मैं का अर्थ होता है यहाँ पर से युक्त, अर्थात ऊर्जा से युक्त, प्राण से युक्त, वह कोश जो हमारा प्राण से युक्त है उसे हम प्राणमय कोश कहते हैं। या वह आवरण हमारे शरीर का जो ऊर्जा, जीवन, प्राण से युक्त है उसे हम प्राणमय कोश कहते हैं। हम इसके विषय में अभी विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन कुछ जानकारी है जो मैं साधकों के समक्ष में रखना चाहता हूँ। प्रथम, जब तक आपका कोर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप कहीं ना कहीं विचलित रहेंगे और क्रिया के अभ्यास में हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या नहीं, या अंदर से ही द्वंद्व उत्पन्न होने लगेगा कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। इतने समय से मैं प्रयास कर रहा हूँ, उसके बाद भी मुझे वह उन्नति नहीं दिख रही है या वह अनुभव नहीं हो रहे हैं जो कि अन्य साधकों ने महसूस किए हैं या महागुरुओं ने जिन अनुभवों के विषय में बताया है।
और मेरा ध्येय ये है कि मैं आपको विस्तार से एक एक टॉपिक जो क्रिया से संबंधित है उसको समझाऊं, और उससे संबंधित जितनी क्रियाएं हैं, जो प्राणायाम है, आसन है, वह भी आपको समझाऊं और सिखाऊं। क्योंकि जिस प्रकार से मैथमेटिक्स में एक बार जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, उसके बाद आप किसी भी सवाल को हल कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से जब आपका क्रिया का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको कभी समस्या नहीं आएगी जीवन में, और मन में प्रश्न नहीं आएंगे, कोई द्वंद्व उत्पन्न नहीं होगा आपके अंदर। इसलिए जो भी जानकारी मेरे द्वारा प्रदान की जाती है उसको पूर्ण रूप से देखें। शायद यह जानकारी क्रम में ना हो, लेकिन जानकारी पूर्ण होगी, इसका मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ। प्राणमय कोश जो हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा है, जो प्राणवायु है, उनका जो प्रवाह है उनको सुरक्षित रखता है, साथ ही साथ उनको नियंत्रित रखता है, जिससे हमारा यह शरीर बना रहे, और जितनी भी शारीरिक और मानसिक क्रियाएं हैं उनको भी संचालित करता है। यह उनके संचालन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि अन्य कोश भी जिम्मेदार रहते हैं शारीरिक और मानसिक क्रियाओं के लिए। मुख्य रूप से इस कोश में नाड़ियां एवं चक्र विद्यमान हैं। जब हम चक्र एवं नाड़ियों के विषय में एक विस्तार पूर्वक वीडियो बनाएंगे, तब हम समझेंगे कि कौन सा चक्र किस कोश में विद्यमान होता है और उसके क्या कार्य होते हैं, और वह किस प्रकार से शरीर को संचालित करने में मदद करता है। वह प्राणमय कोश ही है जिसके माध्यम से शरीर के प्रत्येक अंग में सुचारू रूप से ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है, और इसी के माध्यम से शरीर की अन्य क्रियाएं जैसे श्वास लेना, पाचन करना, जो स्वचालित क्रियाएं हैं, जो स्वतः होती हैं, उसके लिए प्राणमय कोश ही जिम्मेदार है, अन्य कोशों के साथ साथ। प्राणमय कोश शरीर और मन के बीच में एक योग स्थापित करता है। जैसा कि अभी हमने पूर्व में समझा कि प्राण के लाभ क्या हैं, तो उनमें यह भी है कि यह इन दोनों के बीच में एक योग स्थापित करता है, जिसकी वजह से आंतरिक शरीर हमारे भौतिक शरीर में कार्यरत रहता है, और भौतिक शरीर से प्राप्त ऊर्जा भी आंतरिक शरीर को प्राप्त होती है। प्राणमय कोश के जो मुख्य प्राण होते हैं वह है प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। जो प्राण है वह हमारी श्वास की प्रक्रिया अर्थात रेस्पिरेशन सिस्टम में मदद करता है। अपान हमारे निचले हिस्से के जो भी कार्य हैं उनमें मदद करता है, मलमूत्र त्याग आदि में। और व्यान जो है शरीर के प्रत्येक भाग में ऊर्जा को फैलाता है। व्यान हमारे संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। उदान वायु जो है हमारे गले के ऊपरी हिस्से में, अर्थात जहाँ से हम श्वास खींचते हैं, छोड़ते हैं, बोलते हैं आदि हिस्से में। समान वायु हमारी नाभि के हिस्से में, जहाँ से हमारा पाचन एवं पोषक तत्वों की हमें प्राप्ति होती है। अन्य जितनी भी वायु हैं उन सभी के विषय में मैंने द 6 सेंटर्स नामक वीडियो में बताया हुआ है। जिन भी साधकों को उसके विषय में जानकारी चाहिए वह उसे देख सकते हैं। प्राणमय कोश ही वह माध्यम है जो कि भौतिक और आध्यात्मिक जगत को इस शरीर से जोड़ता है। अर्थात प्राणमय कोश के माध्यम से ही मनुष्य अन्नमय कोश से लेके आनंदमय कोश तक एक संपर्क स्थापित करता है अथवा कोशों में परिवर्तन लाता है। एक साधक जो प्राणमय कोश पे विजय प्राप्त कर लेता है वह धीरे धीरे अपने आंतरिक कोशों में प्रवेश करता है, जहाँ पे आनंदमय कोश में प्रवेश करते साथ ही मनुष्य को देवी देवता में परिवर्तन के विषय में कहा जाता है। इसी के माध्यम से मनुष्य आत्म साक्षात्कार करता है और आध्यात्मिक उन्नति करता है। प्राणमय कोश हमारे अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। इसे समझना और संतुलित करना योग अभ्यास का एक प्रमुख हिस्सा है जो हमें गहरे आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। प्राणमय कोश को नियंत्रित रखने के लिए या उस पर विजय प्राप्त करने के लिए श्वास की गति पर विजय प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि हम समझते हैं जो श्वास है वही हमारे जीवन का आधार है।
जितना अधिक श्वास मनुष्य लेता है उतनी जल्दी उसका जीवन समाप्त होता है, और जितनी कम श्वास जो लेता है वो उतने लंबे समय तक जीता है। इसके विषय में ऋषि मुनियों ने हमारे और जानवर के बीच में संबंध स्थापित करके बताया है कि जैसे जो अजगर होता है, कछुए होते हैं, धीमी श्वास लेते हैं, लंबे समय तक जीवन जीते हैं। पक्षी हो गया, खरगोश हो गया, कुत्ते आदि हो गए, वो जल्दी जल्दी श्वास लेते हैं और कम समय तक जीवन जीते हैं। अभी जब हम वर्तमान प्रक्रियाओं में जिस हिसाब से श्वास लेते हैं उसके बाद भी 60-65 साल 70 साल तक जी लेते हैं। यदि हम प्राणायाम की प्रक्रिया के आधार पर श्वास लें, जो हम आगे समझने जा रहे हैं, तो हमारी जो आयु है वह बढ़ती जाएगी। और किस प्रकार से श्वास आपके जीवन को निर्धारित करती है यह मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। साधक उससे जाके विस्तार से समझ सकते हैं कि किस प्रक्रिया में कितनी श्वास लगती है हमारी, और एक मनुष्य अपने जीवन में कितनी श्वास को लेकर आता है, उसके विषय में मैंने विस्तार से समझाया है। अब हम समझेंगे महर्षियों ने, महागुरुओं ने एवं स्वयं भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से क्या समझाने का प्रयत्न किया है प्राणायाम से संबंधित। उससे पहले हम कुछ शब्दों की विवेचना कर लें, जिसमें प्रथम है पूरक। पूरक का अर्थ होता है श्वास को ग्रहण करना, श्वास को अंदर लेना। फिर होता है रेचक, जिसका अर्थ होता है श्वास को छोड़ना। फिर होता है कुंभक, अर्थात श्वास को रोकना। एक होता है आंतरिक कुंभक, एक होता है बाहरी कुंभक। आंतरिक कुंभक में हम अपनी वायु श्वास को कुंभ तक ले जाकर अंदर की ओर रोकते हैं। बाहरी कुंभक में जब हम रेचक कर देते हैं, अर्थात श्वास को बाहर छोड़ देते हैं, उसके बाद श्वास को रोकते हैं। जो पूरक और रेचक है, इसको भी दो प्रकार से किया जा सकता है। प्रथम, जब हम वायु सिर्फ अपने शरीर के ऊपरी हिस्से में रोकते हैं। दूसरा, जब हम पूर्ण कुंभ तक वायु ले जाकर उसके बाद बाहर छोड़ते हैं। हम इसे विस्तार में समझते हैं। सर्वप्रथम हम समझते हैं महर्षि पतंजलि ने इस विषय में क्या कहा है, जो कि प्राणायाम से संबंधित है। महर्षि पतंजलि का प्राणायाम से संबंधित सूत्र, तस्मिन् सति श्वास प्रवासयोः गति विच्छेदः प्राणायामः। हम इस सूत्र की व्याख्या को और समझें उससे पहले श्वास का नियंत्रण आत्म नियंत्रण है, अर्थात जो श्वास पे नियंत्रण प्राप्त कर लेता है वह स्वयं पे नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। श्वास का पारंगत होना आत्म परिपूर्णता है। श्वास की प्रक्रिया में पारंगत हो जाना ही आत्म परिपूर्णता है। श्वास पे पूर्ण नियंत्रण हो जाने के बाद मनुष्य मृत्यु को जान जाता है, अर्थात वह मृत्यु को समझ लेता है। वह प्रक्रिया जिसमें श्वास नहीं चल रही है उसे ही मृत शरीर के रूप में जाना जाता है। और जब एक बार मनुष्य मृत्यु को जान लेता है, मृत्यु से मित्रता कर लेता है, उसके बाद उसके अंदर से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। और यह आपके हृदय और मन में ईश्वर के प्रति अधिक प्रेम लाती है प्रक्रिया। और यह इसी वजह से प्रेम का अभ्यास है, अर्थात जो प्राणायाम है यह प्रेम का अभ्यास है, और यह सर्वोच्चतम प्रेम का अभ्यास है। मृत्यु से मित्रता नामक एक वीडियो में मैंने इसे और अधिक विस्तार से समझाया है। इस श्लोक का अर्थ है, प्राणायाम वह प्रक्रिया है जो श्वास और प्रश्वास की गति में विराम लाने का कार्य करती है। शरीर की स्थिति में स्थिरता प्राप्त करने के बाद ही प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। जैसा कि हमने इसके पूर्व वीडियो आसन में समझा था कि एक स्थिर आसन स्वयं में पूर्ण है मनुष्य को ईश्वर से मिलन प्रदान करने में, लेकिन इसी प्रक्रिया को और जल्दी करने के लिए हमें अन्य प्राणायाम बंद एवं मुद्रा की भी आवश्यकता पड़ती है। स्थिर आसन के बिना प्राणायाम संभव नहीं है, इसलिए सर्वप्रथम साधक को अपने आसन में स्थिरता प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। स्थिर आसन में जब साधक श्वास लेता है तो वही श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया ही प्राणायाम बन जाती है। जो प्राणायाम का अभ्यास है जिसमें हमें श्वास लेनी है, रोकनी है और छोड़नी है,
यह वह प्रक्रिया है जो प्राणायाम को बनाती है। वरना मनुष्य बचपन से ही श्वास ले रहा होता है, जिसमें वह श्वास लेता है और छोड़ता है। लेकिन प्राणायाम वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य अपने श्वासों पर ध्यान देता है कि जितने समय में श्वास ले रहे हैं उतने ही समय में छोड़ें, शुरुआती रूप में। उसके बाद धीरे धीरे श्वास को रोकने की भी प्रक्रिया की शुरुआत करें। बचपन से ही आपने देखा होगा, कई छोटे बच्चे होते होंगे, आपको आके बताते होंगे कि आज मैंने इतनी देर तक श्वास रोक ली। तो यह उसके पहले से मानसिक पटल में है, बस हम बड़े होते होते इन चीज़ों को भूलना शुरू कर देते हैं। प्राणायाम वह प्रक्रिया है जो आपकी ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियों को संतुलित करती है, जिसके बाद जो आपकी ऊर्जा का प्रवाह है वह सुषुम्ना में शुरू हो जाता है। और ईड़ा और पिंगला संतुलित हो जाने से मनुष्य अपने विचारों पे भी नियंत्रण प्राप्त कर लेता है, अपने से शरीर पे नियंत्रण प्राप्त कर लेता है, गर्मी, ठंडी, धूप, बरसात सब पे नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। और मनुष्य इतना शक्तिशाली हो जाता है कि अपने विचार को भी कहीं पे भी प्रवाहित कर सकता है, किसी अन्य व्यक्ति के विचारों पर भी नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। तो यह सब प्राणायाम से संभव हो पाता है। लेकिन प्राणायाम तभी संभव है जब मनुष्य एक स्थिर आसन की प्राप्ति कर ले। महर्षि पतंजलि ने जो अगला श्लोक कहा है, ब्रह अभ्यंतर स्तंभ वृद्धि देश काले संख्या भी परिदृश्य दीर्घ सुख मह, यह एक अत्यंत आवश्यक श्लोक है जिसे साधक को समझना चाहिए। इसे हम भौतिक शरीर में और बाहरी रूप से दोनों तरीके से समझेंगे और प्रयास करेंगे कि थोड़ी सी हम इसकी आध्यात्मिक व्याख्या भी समझें। पहले हम इस श्लोक का सीधा सीधा अर्थ समझ लेते हैं। इसका अर्थ है प्राणायाम में बाहरी, आंतरिक और श्वास रोकने की क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। इसे स्थान, समय और संख्या से मापा जाता है और यह दीर्घ और सूक्ष्म भी हो सकते हैं। यह इसकी एक सामान्य संस्कृत व्याख्या है। अब हम इसे विस्तार से समझते हैं कि इसके पीछे का उद्देश्य एवं अर्थ क्या है। सर्वप्रथम हम इसे सांसारिक रूप से समझते हैं कि इसका अर्थ क्या है। देखिए, प्राणायाम को 3 चरणों में बांटा गया है, पूरक, रेचक और कुंभक। पूरक का अर्थ है श्वास को अंदर लेना, रेचक का अर्थ है श्वास को बाहर निकालना और कुंभक का अर्थ है श्वास को रोकना। जैसे कि जब हमने यह योग सूत्र समझने शुरू किए थे उससे पहले ही हमने इन्हें समझा था। स्थल, समय और संख्या का अर्थ, स्थान अर्थात स्थल, यहाँ पर यदि हम सांसारिक रूप से इसको समझते हैं तो इसका अर्थ है ये कि हम किसी ठंडे प्रदेश में हैं या गर्म प्रदेश में हैं। और यदि यहाँ हम समय का अर्थ समझते हैं तो हम समझते हैं कि कितनी अवधि तक हमें यह प्राणायाम करना चाहिए, अर्थात कितनी बार हमें इसका अभ्यास करना चाहिए, यह मौसम पर भी निर्भर करता है। संख्या का अर्थ है कि हमें कितनी बार इस प्राणायाम का अभ्यास करना है, एक विशेष प्राणायाम का, और कितने समय तक करना है, अर्थात उसका समय कितना है। प्राणायाम की संख्या जितनी अधिक बढ़ती जाती है या जितना लंबा होता जाता है वो आंतरिक गतिविधियों को उतना सूक्ष्म करता रहता है और उसकी गुणवत्ता उसी अनुसार बढ़ जाती है। यह हुई इसकी सांसारिक व्याख्या। अब हम इसे अपने शरीर के अंदर समझते हैं कि क्या कहना चाह रहे थे महर्षि पतंजलि। यहाँ पर जो स्थान का अर्थ है वह है कि आपको शरीर के किस स्थान में अथवा किस चक्र में वायु के प्रवाह को करना है। दूसरा, काल अर्थात कितने समय तक उस वायु को उस चक्र पर रोकना है। तीसरा आता है संख्या अर्थात नंबर, संख्या, तो उसे आपको कितनी संख्या में अर्थात उस पर्टिकुलर चक्र पे आपको कितनी संख्या में प्राणायाम करना है। ब्रह्मवृत्ति का अर्थ होता है बाहरी श्वास को छोड़ना अर्थात रेचक करना, और इसका दूसरा अर्थ होता है बाहरी चीज़ों में दिव्यता अनुभव करना और नकारात्मक गुणों को अपने शरीर से बाहर निकालना। और पूरक होता है आंतरिक श्वास लेना, मतलब आंतरिक विचारों में दिव्यता का अनुभव करना और प्रेम और शांति लाना, मतलब बाहरी रूप से अपने अंदर इसको प्रेम और शांति में परिवर्तित करना। कुंभक का यहाँ पे अर्थ है कि दोनों से मुक्त हो जाना, अर्थात राग, प्रेम, द्वेष सभी से मुक्त हो जाना। काल का अर्थ यहाँ पे स्वयं महाकाल से है कि उनकी उपस्थिति को महसूस करना
और नंबर का अर्थ है कि यहाँ से एक से अनेक में, असंख्य होने में परिवर्तित होना, जैसे निराकार परब्रह्म अनेक रूपों में विराजमान है। दीर्घ और सूक्ष्म का यहाँ पे अर्थ है कि लंबे समय तक उसी स्थिति को अपने अंदर स्थापित करके रखना, और सूक्ष्म का अर्थ है यह तभी प्राप्त होगी जब अंदर से आपके अंदर सूक्ष्मता आएगी, अर्थात जब आप किसी एक पर्टिकुलर बिंदु पे स्थिर हो जाएंगे। और इसके लिए आपको अपने गुरु में एकाग्र होना आवश्यक है, अर्थात जो गुरु से ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसको प्राप्त करना है। और गुरु के विषय में मैंने इसके पूर्व भी आपको विस्तार से समझाया है कि गुरु का अर्थ क्या है। यह वह 3 प्रकार थे, सामाजिक, शारीरिक एवं आध्यात्मिक, जिस प्रकार से हम इस श्लोक को समझ सकते थे, जो मैंने आपको जानकारी देने का प्रयास किया है। यदि कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई है तो कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें। जो अगला श्लोक है जो महर्षि पतंजलि ने कहा है वह यह है, ब्रह अभयंतर विशेषेपि चतुर्थः। इस श्लोक में महर्षि पतंजलि ने चौथे प्रकार के प्राणायाम की ओर संकेत किया है, जो साधारण श्वास लेना और छोड़ना इन क्रियाओं से भी परे है। यह चौथा प्राण वह अवस्था है जिसे केवल कुंभक कहते हैं, अर्थात मनुष्य श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया से मुक्त हो जाता है और सूक्ष्म स्तर पर चला जाता है। यह वह अवस्था है जहाँ साधक श्वास की सीमाओं से बाहर निकल जाता है और उसे नियंत्रण करके उन अनुभूतियों को महसूस करता है, उन अनुभूतियों को प्राप्त करता है जो कि श्वास की गति से परे हैं। इस चौथे प्राणायाम को कहीं ना कहीं शून्यता से भी देखा जा सकता है, और यह तभी संभव होगा जब पूर्ण केवल कुंभक की प्राप्ति होगी। इसके बाद जब मनुष्य प्राणायाम का लगातार अभ्यास करता रहता है तो जो इंद्रियों का आवरण हमारे चक्रों पर रहता है, जो माया का आवरण हमारे ऊपर बना रहता है, जो बुद्धि जो हर चीज़ को नियंत्रित करती है, वह आवरण समाप्त हो जाता है और जो हमारे शरीर के चक्र हैं वह जागृति की ओर बढ़ने लगते हैं अथवा उनमें प्रकाश की उत्पत्ति होनी शुरू हो जाती है, जिसका मूल रूप से अर्थ है कि जो नवरात्रि की रात्रि है वह समाप्त होंगी, प्रकाश का आगमन होगा, आपके शरीर से अविद्या का नाश होगा और आप स्वयं में एकाग्रता प्राप्त कर पाएंगे। अन्य महागुरुओं ने भी इसके विषय में अनेक बातें कही हैं, जिसे मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ कि यदि आपको अपनी श्वास पर नियंत्रण प्राप्त करना है तो सर्वप्रथम आपको अपने आहार पर नियंत्रण प्राप्त करना पड़ेगा, खुद पे नियंत्रण प्राप्त करना पड़ेगा, अर्थात स्थिरता प्राप्त करनी होगी। यह दोनों आपको जब प्राप्त हो जाएंगी तो स्वतः ही आपकी श्वास की जो गति है वह धीमी हो जाएगी। आपने स्वयं से महसूस किया होगा, जो व्यक्ति ध्यान करते हैं जब वह बहुत स्थिर रहते हैं तभी उनकी जो श्वास है वह धीमी होती है, और श्वास जितनी धीमी होती जाती है मनुष्य के जो विचार हैं वह उतने कम होते जाते हैं और मनुष्य अपने मस्तिष्क पे भी नियंत्रण प्राप्त कर लेता है, साथ ही साथ आसपास में जो भी घटनाएं घट रही होती हैं उससे भी उसे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब हम श्रीमद् भगवत गीता के उस श्लोक को समझेंगे जिसमें प्राणायाम के विषय में दिव्य जानकारी दी गई है। इसके बाद हम एक प्राणायाम के अभ्यास को भी समझेंगे कि किस प्रकार से उसको हमें करना है। अन्य योगियों और महागुरुओं ने जो भी बताया है उसका सार मैं आपको दे चुका हूँ कि शरीर को स्थिर करना, आहार को स्थिर करने से जो आपकी श्वास है उसमें स्थिरता आएगी ही आएगी, और यह चीज़ साधक अभ्यास के माध्यम से सीखेंगे और उन्हें किस प्रकार से अपने शरीर और इस प्राण को स्थिर करना है इसके विषय में मैंने क्रिया योग के गुप्त नियम बताए हुए हैं। आप उन्हें अवश्य देखें, जिससे आपको अपने आहार विहार सभी की जानकारी पता चल जाएगी। श्रीमद् भगवत गीता में चौथे अध्याय के 29वें श्लोक में लिखा हुआ है, अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राण अपान गति रुद्धवा प्राणायाम परायणा। इसका सामाजिक अर्थ है कि कुछ साधक प्राण वायु को अपान वायु में अर्पित करते हैं और अन्य साधक अपान वायु को प्राण वायु में अर्पित करते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से वे प्राण और अपान वायु की गति को रोक देते हैं और इस प्रकार प्राणायाम को पूर्ण समर्पित हो जाते हैं।
अब हम इसकी आध्यात्मिक व्याख्या को समझते हैं। यह एक ऐसा श्लोक है जिसकी सामाजिक और आध्यात्मिक व्याख्या में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा गुप्त है इसमें जो कि सार्वजनिक रूप से तो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन जो साधक क्रिया का अभ्यास कर रहे हैं अथवा रक्त संचार का अभ्यास कर रहे हैं वह स्वतः ही इसे समझ जाएंगे। जो हमारे शरीर में अपान वायु होती है वह मूलाधार क्षेत्र में स्थित होती है। जो हमारी प्राण वायु होती है उसका जो क्षेत्र है आज्ञा चक्र के समीप है। जो हमारे शरीर में अपान वायु है वह निचले सभी क्षेत्रों में कार्य करती है और वहाँ पे अपना खिंचाव बनाती है। ठीक इसी प्रकार से जो प्राण वायु है वह शरीर के ऊपरी क्षेत्र में कार्य करती है और वहाँ पर अपना क्षेत्र स्थापित करती है। जो अपान है एक अस्थिर वायु है, अर्थात वह जितने भी निचले अंग हैं उनमें स्थिरता पूर्वक कार्य नहीं कर पाती। यही कारण है कि मनुष्य निचले एरिया से कई बार कठिनाई महसूस करता है और अपने मानसिक विकार के कारण गलत कदम भी उठा लेता है। प्राण वायु जो है वह एक स्थिर वायु है, इसलिए मनुष्य जब प्राण में एकाग्र हो जाता है तो वह कहीं ना कहीं स्वयं में स्थिर हो जाता है और उसके लिए गए निर्णय भी स्थिरता पूर्वक प्रदर्शित होते हैं। यह दोनों वायु रीढ़ के दो अलग अलग हिस्सों में विराजमान है, अर्थात जो हमारा दंड है उसके दो अलग अलग हिस्सों में विराजमान है। एक दंड के निचले हिस्से में अपान वायु का क्षेत्र है और दंड के ऊपरी हिस्से में प्राण वायु का क्षेत्र है। और जो यह दंड है यह मेरुशीर्ष और मेरुदंड के रूप में विभाजित है और यह दोनों ही वायु एक दूसरे को अपनी ओर खींचने का प्रयास करती हैं। अर्थात यह दोनों वायु अपने अपने क्षेत्र में कार्य करती हैं और एक दूसरे को अपनी ओर खींचने का प्रयास करती हैं। जिस प्रकार से हम श्वास लेते हैं छोड़ते हैं तो एक प्रतिस्पर्धा और एक जंग की स्थिति हमारे शरीर में बनी रहती है। हर पल मनुष्य जीवन और मृत्यु को महसूस करता है। ठीक उसी प्रकार से प्रतिपल या एक दूसरे के प्रति एक दूसरे को अपने प्रति खींचने का प्रयास करती हैं। यह दोनों शरीर की सबसे मुख्य वायु में से हैं और इन दोनों का एक दूसरे को खींचना इस प्रकार से दोनों को ही अनियंत्रित करता है, अर्थात दोनों पर ही मनुष्य का नियंत्रण नहीं होता है और यह भी एक दूसरे को नियंत्रित नहीं करती हैं। यदि अपान वायु जिस समय प्राण पर नियंत्रण प्राप्त कर लेती है, अर्थात प्राण को अपनी ओर खींच लेती है, ठीक उसी समय मनुष्य इस शरीर को छोड़ देता है, अर्थात प्रकृति के नियम के अनुसार छोड़ता है, अर्थात वह मृत होता है। वह स्वेच्छा से नहीं छोड़ रहा है, प्रकृति के इस प्रभाव से वह छोड़ देता है कि जब भी अपान प्राण को अपनी ओर खींच लेगी तो मनुष्य इस शरीर को छोड़ देगा, अर्थात उसकी जो शरीर है वह समाप्त हो जाएगा और देहांत हो जाएगा उसका। और ऐसे समय पे जो प्राण ऊर्जाएं हैं वह निचले हिस्से से निकलती हैं शरीर के, और निचले हिस्से से निकलती हुई प्राण ऊर्जा कहीं ना कहीं मनुष्य के अगले जन्म की ओर भी इशारा कर देती हैं। वह विधि जिससे प्राण और अपान आपस में घर्षण करती रहती हैं, अर्थात प्राण संपूर्ण अपान की स्थिति और अपान पूर्ण प्राण की स्थिति को प्राप्त कर लेता है, उसी को प्राणायाम अथवा यज्ञ कहा जाता है। और प्राणायाम की पूर्ण स्थिति प्राप्त करने के बाद मनुष्य अपनी प्राण और अपान वायु अथवा जब दो मुख्य वायु नियंत्रित हो जाती हैं तो समस्त वायु नियंत्रित हो जाती हैं, उन पे नियंत्रण प्राप्त करके उनके सभी प्रवाहों को रोक देता है। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य अपनी जो श्वास की गति है उस पे विजय प्राप्त कर लेता है, अर्थात जो उसकी श्वास है वह अब उसको लेने की आवश्यकता नहीं होती है। और यह वह स्थिति है जब मनुष्य अपने कूटस्थ में स्थापित हो जाता है और इस प्रकृति पे विजय प्राप्त कर लेता है। और इसी प्रक्रिया को प्राण को अपान में और अपान को प्राण में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहा जाता है, जिसे सर्वोच्च यज्ञ के रूप में भी बताया जाता है। यही वायु मनुष्य का पूर्ण भोजन बन जाती हैं, वह जल बन जाती हैं, जिसके बाद मनुष्य अपने किसी भी प्रकार के
भौतिक स्वरूप में किसी भी चीज़ को न ग्रहण करता है न सेवन करता है, उसके बाद भी अपनी इच्छा अनुसार वह जीवित रह लेता है। इस प्रक्रिया की प्राप्ति के लिए एक विशेष प्रक्रिया है। वह साधक जो इसका अभ्यास कर रहे हैं वह अवश्य सूचित करें कि यह क्रिया कौन सी है। क्योंकि मैं स्वयं से सार्वजनिक रूप से इस विषय को और अधिक विस्तार से नहीं बता सकता, इसलिए यदि वह साधक जो जानते हैं वह अन्य साधकों की मदद अवश्य करें। अब हम एक प्राणायाम क्रिया के विषय में समझेंगे, और यह प्राणायाम सर्वाधिक आवश्यक प्राणायाम है क्रिया के अभ्यास में। इस प्राणायाम पर विजय प्राप्त कर लेना है, प्राणायाम की शक्ति को प्राप्त करना है। इस प्राणायाम का नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। जैसा कि मैंने बताया था, इस शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं, और यह शरीर में असंख्य जितनी भी नाड़ियाँ हैं, जो छोटी हैं बड़ी हैं, उन सभी पे विजय प्रदान करता है। और इसका अभ्यास किस प्रकार से करना है अब हम इसे समझेंगे। जो नाड़ी शोधन भाग 1 है, हम उसी प्रक्रिया को इस वीडियो के माध्यम से समझने जा रहे हैं। अन्य जो इसका अन्य भाग हैं उनको व्यक्तिगत रूप से समझना अत्यंत आवश्यक है। साधक इस प्राणायाम का अभ्यास तभी करें जब वह एक स्थिर आसन की प्राप्ति कर लें, अर्थात एक ही आसन में लंबे समय तक आप बैठने के लिए सिद्ध हो जाएं। इस प्राणायाम का अभ्यास आपको सर्वप्रथम इस प्रकार से करना है कि सबसे पहले आपको जो अपनी श्वास की गति है वह दोनों नॉस्ट्रिल से बराबर लेनी, अर्थात जितनी समय में आप श्वास ले रहे हैं उतने ही समय में श्वास छोड़ें। यह सबसे पहले दोनों नॉस्ट्रिल से किया जाएगा। उसके बाद आप जो श्वास की गति है उसे एक भाग के बजाय 2 और 3 भाग में विभाजित कर दें, अर्थात 3 बार में छोटे छोटे टुकड़ों में श्वास लें और 3 बार में छोटे छोटे टुकड़ों में श्वास बाहर छोड़ें, या 2 बार में श्वास लें और 2 बार में बाहर छोड़ें। जब आप इस तरीके से कर लेंगे और बराबर श्वास ले पाएंगे और बराबर श्वास छोड़ पाएंगे, इसके बाद आपको क्या करना है, अपनी जो दाईं नासिका छिद्र है उसे अपने अंगूठे से दबाना है, और जो आपकी मध्यमा उंगली है इसे आपको अपने भ्रूमध्य पे रखना है, और जो आपकी ये तीसरी उंगली है रिंग फिंगर उसे आपको अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे रखना है। सबसे पहले आपको अपना दाहिना नासिका छिद्र दबाना है और बाएं नासिका छिद्र से धीरे 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 श्वास लेनी है। वह श्वास की गति इतनी धीमे होनी चाहिए कि श्वास आपको ले रहे हैं यह सुनाई नहीं देना चाहिए। उसके बाद जब आप श्वास ले लें तो अपना जो बायां नासिका छिद्र है उसे अपनी रिंग फिंगर से बंद करें और अंगूठा अपने दाएं नासिका छिद्र से हटाकर धीरे 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 श्वास को बाहर छोड़ें। देखिए, इसे अनुलोम विलोम भी कहा जाता है, जो भाग 1 है। जब आप इस प्रक्रिया को पूर्ण रूप से कर पाएंगे उसके बाद ही आपको इसके अगले भाग की शिक्षा दी जा सकती है, जिसमें कुंभक सम्मिलित होता है। लेकिन कुंभक की प्रक्रिया के साथ जो इसका समय काल है उसको भी समझना अत्यंत आवश्यक है कि कितने समय में श्वास लेनी है, कितने समय रोकनी है और कितने समय में छोड़नी है। देखिए, श्वास लेने की प्रक्रिया, रोकने की प्रक्रिया और छोड़ने की प्रक्रिया कोई भी सीख सकता है, लेकिन प्राणायाम में शक्ति तभी आती है जब आप उसके समय काल को भी उसी अनुसार बना लें। जब तक उसका निर्धारित समय सेटल नहीं होगा, जब तक आप उस समय की प्राप्ति नहीं करेंगे, वो प्राणायाम सिद्ध नहीं हो सकता है। इसीलिए नाड़ी शोधन को अनेक भाग में विभाजित किया गया है कि जिससे आप उस एग्जैक्ट समय की प्राप्ति कर पाएं। तो यह नाड़ी शोधन भाग 1 है। जो साधक स्थिर आसन प्राप्त कर चुके हैं वह इसका अभ्यास अवश्य करें। प्राणायाम का ही प्रथम भाग रक्त संचार है। जिस प्रकार से आप श्वास लेते हैं तो लंग्स में फैलाव आता है और सिकुड़न आती है, ठीक उसी प्रकार से रक्त संचार वह श्वास क्रिया है जिससे आप संपूर्ण शरीर के एक एक अंग से श्वास लेते हैं। सिर्फ इतना ही आवश्यक नहीं है कि आपके लंग्स में फैलाव आए और सिकुड़न आ जाए, यह भी आवश्यक है कि आपके शरीर के हर एक अंग से श्वास की प्रक्रिया पूर्ण हो, तभी आपके इस शरीर में एकाग्रता आएगी और आपको आसन में स्थिरता प्राप्त होगी।
इसलिए वह साधक जो प्राणायाम का अभ्यास करना चाहते हैं वह प्रथम प्राणायाम रक्त संचार का अभ्यास करें। इसी के अभ्यास से आपके अंदर स्थिरता की प्राप्ति होगी। जो आपको बैठने में टांगों में दर्द होता है, जो अन्य समस्याएं होती हैं, वह भी समाप्त हो जाएंगी। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से जो भी जानकारी मैंने आपको प्रदान करने का प्रयास किया है वह सब आप स्व इच्छा से स्वीकार करेंगे और उसे ग्रहण करेंगे। साधक क्रिया योग ध्यान अथवा योग का अभ्यास प्रत्यक्ष रूप से कर सकें, इसके लिए लखनऊ उत्तर प्रदेश में आश्रम निर्माण का कार्य किया जा रहा है। जल्द ही साधक वहां पर आकर प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी रक्त संचार का अभ्यास करें, प्राणायाम का अभ्यास करें, स्थिरता का अभ्यास करें, नियंत्रण, एकाग्रता, अनुशासन सभी का अभ्यास करें, क्योंकि इसी के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति संभव है। यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं, इसका अर्थ यही है कि महागुरुओं से कहीं ना कहीं आपका पथ प्रदर्शन हो रहा है। ईश्वर का आशीर्वाद है कि आप क्रिया योग रूपी योग को सीखने के इच्छुक हो रहे हैं। मेरा नाम देवांशु है और मैं आप सभी को धन्यवाद एवं नमस्कार करता हूँ।